नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बेहद खास वीडियो। और आज के वीडियो में हम सभी टाइप्स की रिट्स को पढ़ेंगे, जिन रिट्स को हम दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। आर्टिकल 32 हमें ये आजादी देता है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर कभी भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी हमें प्राप्त है। और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपकी कभी भी इस सुनवाई के लिए टाल नहीं सकता, जबकि हाई कोर्ट आपके सुनवाई को टाल भी सकता है। मैंने आपसे कहा था अगर न्यायिक क्षेत्र की बात करें, अगर हम न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र से ज्यादा है। यानी कि हाई कोर्ट जो है केवल और केवल मौलिक अधिकारों में ही रिट्स को नहीं, बाकी अदर मैटर में भी वो रिट्स को दायर कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है वो केवल मौलिक अधिकारों को लेकर ही दायर की जाती है। तो इसलिए अगर न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो न्यायिक क्षेत्र हाई कोर्ट का बड़ा है, लेकिन हाई कोर्ट पर ज्यादा बर्डन होने की वजह से, ज्यादा केसेस पेंडिंग में रहने की वजह से हाई कोर्ट एक बार को सुनवाई करने में या तो देरी कर सकता है या टाल भी सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्यों संरक्षक कहा गया है, किसका? संविधान का संरक्षक कहा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ही पास ताकत है कि सरकार के बनाए किसी भी ऐसे कानून को नल एंड वॉइड कर सकती है जो संविधान की, जो आपका बेसिक उसकी स्ट्रक्चर है, उसमें अगर कभी भी सरकार किसी भी कानून के तहत परिवर्तन करने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये आजादी है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, उस लॉ को हैंड टू हैंड नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो आइए अपनी आज की वीडियो में हम समझते हैं कि कितने टाइप के रिट्स हैं और उन्हें, उनका मतलब क्या है और कौन सी रिट कब दायर की जाती है कोर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिट पढ़ेंगे जिसका नाम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, अगर इस शब्द की बात करूं तो ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया हुआ ये शब्द है, जिस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इस शब्द का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करो। किसके शरीर को प्रस्तुत करो? तो आप जानते हैं बंदी यानी कि वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया? यानी कि उस अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आओ। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस क्या होती है? ये तब जारी होती है जब किसी व्यक्ति को ये महसूस हो कि उसे बिना किसी कारण के, है ना, उसको बंदी बनाया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के उसको अरेस्ट किया गया है, उसको बंदी बनाया गया है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकता है, जहां पर उसको उसका पक्ष रखने की फुल आजादी उसको मिलेगी। ठीक है, बात करें कि ये रिट किसके खिलाफ आ सकती है, तो ये रिट किसी भी राज्य के खिलाफ आ सकती है या फिर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आ सकती है। सपोज करो किसी राज्य ने किसी व्यक्ति पर कोई भी केस दायर किया और उस केस में वो व्यक्ति बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, तो वो व्यक्ति के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो इस रिट को दायर कर सकता है, हेबियस कॉर्पस को, जिसमें वो कहेगा, जिसमें कोर्ट कहेगा कि उस व्यक्ति को पेश करो जिसको अरेस्ट किया गया है, और उसको उसका पक्ष रखने का पूरा वहां पर फ्रीडम दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति बेकसूर पाया जाएगा तो उसको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये रिट किसके खिलाफ नहीं जारी हो सकती? तो आप ये रखना कि जब किसी भी व्यक्ति ने न्यायालय का अपमान किया हो या उसके आदेश को माना ना हो, तो तब आप इस रिट को कभी भी नहीं लगा सकते, हैबियस कॉर्पस को। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अगर कभी भी न्यायालय की अवमानना होती है, अवमानना का मतलब होता है न्यायालय ने कोई आदेश दिया और आपने उसका पालन नहीं किया, उस केस में अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो वो इस रिट को दायर नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो कि अदालत ने किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए जो है नोटिस भेजा, पहला नोटिस भेजा, दूसरा नोटिस भेजा, लेकिन वो व्यक्ति बार बार उस नोटिस को इग्नोर करता रहा और वो कोर्ट में नहीं गया। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना होगी, यानी कि कोर्ट आपको बार बार बुला रहा है, जब भी आप नहीं जा रहे तो इसका मतलब कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। तो उस केस में अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो उसके पास ये राइट नहीं होगा कि वो इस हैबियस कॉर्पस को लगा सके। ठीक है, तो एक तो रिट ये तब जारी नहीं होती जब न्यायालय के आदेश की अवमानना होती है। दूसरी बात क्या होती है कि जब किसी की गिरफ्तारी संसद या राज्य विधानमंडल के आदेश पर हुई हो, यानी कि या तो संसद के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई हो या फिर किसी राज्य विधानमंडल के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई हो, तब भी ये रिट जारी नहीं हो सकती। ठीक है, बिना किसी मतलब इशू के 3 महीने तक व्यक्ति को जो है कस्टडी में रखा जा सकता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और अगर कब जारी नहीं हो सकती, तीसरी चीज में तब जारी नहीं हो सकती जब हिरासत जो न्यायालय है, यानी कि जहां पर व्यक्ति को
हिरासत में रखा गया है वहां का न्यायालय अगर दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति यूपी का है, ठीक है, और उसको मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने सजा दी, मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो अब यूपी की हाई कोर्ट के तो ये न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो गया। तो यानी कि अगर ये न्यायिक क्षेत्र से बाहर है तब भी उसके खिलाफ वो रिट दायर नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो सभी के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये रिट दायर हो सकती है, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिस व्यक्ति को कॉन्विक्ट समझ के उसको बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को कोर्ट ये कहती है कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करना है, ठीक है। आगे बात समझ? तो आई होप आपको ये रिट समझ आ गई। तो हेबियस कॉर्पस तब लगाई जाती है। दूसरी रिट आती है वी कमांड यानी कि परम आदेश। वी कमांड यानी कि परम आदेश। अच्छा, इस कोर्ट का क्या, इस रिट का मतलब क्या है? इस रिट का मतलब ये है कि कोर्ट उसे आदेश देगा और कहेगा या तो अपना काम सही तरीके से करे या फिर वो पद खाली कर दे। यानी कि किसी भी कोई व्यक्ति है जो अपने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है लेकिन वो संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि कोई अधिकारी है, अधिकारी जिस पद पर बैठा है अगर वो अपने उस पद का संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो यहां पर उसको कोर्ट यहां पर आदेश देती है और कहती है कि या तो अपना काम आप सही तरीके से कीजिए या जिस पद पर आप हैं उस पद को खाली कर दीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैंडेमस, यानी कि परम आदेश, यानी कि वी कमांड, ठीक है, यानी कि हमारा आदेश परम है। तो जो हम कह रहे हैं वो यही है कि आप मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में जो व्यक्ति, अगर उसके किसी भी व्यक्ति का हनन आप कर रहे हैं और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और ये आपका दायित्व है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए आप सिटीजन्स की बातों को सुने, उनकी परेशानियों को हल करें, लेकिन आप अपने ड्यूटी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं जबकि आपको इतने ऊंचे पद पर बैठाया गया है, तो इस रिट के तहत उस व्यक्ति को कोर्ट सीधा आदेश देता है या तो आप अपनी ड्यूटी निभाइए या फिर आप अपने इस पद को खाली कर दीजिए, ठीक है। इस रिट को कहा जाता है मैंडेमस। बात करें ये रिट किसके खिलाफ नहीं आ सकती, तो याद रखना ये रिट कभी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं आ सकती है। अब आप ये थोड़ी कहोगे राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के खिलाफ तो ये कभी भी रिट दायर हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, अगर सेंटर में मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं तो स्टेट में ये राज्यपाल हो गया, यानी कि ना तो ये राष्ट्रपति के खिलाफ आ सकती है और ना ये राज्यपाल के खिलाफ आ सकती है रिट, ठीक है। और हाई कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी इस रिट को दायर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और किसी भी निजी व्यक्ति के या संस्था या कंपनी के विरुद्ध इस रिट को दायर नहीं किया जा सकता। ये रिट किसके प्रति आ सकती है, तो ये रिट आ सकती है सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हो। सार्वजनिक पद का मतलब है यानी कि एक ऐसा पद जहां पर बहुत सारे लोगों का भला करने वाला पद हो। सार्वजनिक पद है जैसे LIC, SBI, PNB, है ना, ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं कर रहा है तब कोर्ट ऐसा आदेश देकर उस व्यक्ति से कह सकती है या तो आप अपनी ड्यूटी निभाइए या फिर अपने पद को खाली कर दीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी रिट है? ये आपकी मैंडेमस है। अब हम आते हैं अगली रिट पर। अगली रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है किसी चीज से रोकना। जब कोई निचली अदालत, यानी कि निचली अदालत का मतलब हो गया कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी में सुनवाई कर रही है या किसी केस में उसने कोई फैसला दे दिया लेकिन वो फैसला उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर था। भाई उसका न्यायिक क्षेत्र था कि वो सिर्फ दीवानी के मुकदमे देखेगी, लेकिन उसने दूसरे मुकदमों में भी न्यायिक क्षेत्रों से बाहर जाकर कोई फैसला दे दिया, तो यहां पर जो उच्च न्यायालय है या जो आपकी हाई कोर्ट है वो यहां पर आदेश देती है कि आप अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर ना जाएं और जो आपका आधिकारिक क्षेत्र है उसमें रहकर ही आप अपनी सुनवाई या अपना कार्य करें। तो ये जो रिट है, ये रिट हमेशा न्यायिक क्षेत्र में ही जारी होती है, ये याद रखना। यानी कि ये कोर्ट की ही रिट है। कोर्ट मतलब ऐसा है, मतलब कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, और उसमें कोई केस गया, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर कोई केस गया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केस गया, अब उस केस पर जो सुनवाई थी, ठीक है, उस अब वो मुकदमा है दीवानी का, दीवानी का मुकदमा है, ठीक है, सपोज करो तो दीवानी का मुकदमा है, लेकिन यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस दीवानी के मुकदमे पे जो फैसला दिया वो अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर दे दिया, जबकि वो फैसले का अधिकार हाई कोर्ट के पास था। अब वो व्यक्ति गया हाई कोर्ट, उसने कहा जी मैं ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था और मेरा ये केस था लेकिन उन्होंने मुझे ये वाला फैसला दे दिया। तो यहां पर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देगा और कहेगा कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं तो आप अपने न्यायिक क्षेत्र में रहकर कार्य कीजिए। तो इसे कहा जाता है प्रोहिबिशन, ठीक है, यानी कि प्रतिषेध।
आई होप आपको ये वाली रिट भी समझ आ गई होगी। ये हमेशा न्यायिक क्षेत्र में ही लागू होती है। ठीक है, अगली रिट आती है हमारी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है वाई वॉट वारंट, यानी कि किसके अधिकार से, किसके अधिकार से। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है जब किसी सार्वजनिक पद पर कोई अवैध तरीके से पहुंचता है, यानी कि आप ऐसा समझिए कोई किसी पद पर बैठा है लेकिन वो पद पर बैठने का जो तरीका था वो गलत था। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भ्रष्टाचार करके कोई किसी पद को, सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लिया, उसके प्रति किसी व्यक्ति ने कोर्ट में ये रिट डाल दी कि ये अपने पद पर जो बैठा है वो ठीक तरीके से नहीं बैठा। अब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, अगर वो उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति उस पद पर ठीक तरीके से नहीं आया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसको उसके सार्वजनिक पद से हटाकर और उसको दंड की प्रक्रिया में लाया जाए। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये कभी भी किसी भी उस व्यक्ति के खिलाफ आ सकती है जो व्यक्ति एक ऐसे पद पर बैठा हुआ है जिस पद पर बैठने का ना तो वो औचित्य रखता है, ना वो ठीक तरीके से उस पद पर बैठने लायक है। ठीक है, तो उसमें कोर्ट उससे पूछती है कि आप किसकी अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, हमें उस चीज का आप जवाब दीजिए कि बाय व्हाट वारंट आप किस किस उससे बैठे हुए हैं, यानी कि आप अपने सत्यता के प्रमाण दीजिए कि आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, या इस पद पर आने के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, अगर वो आपके पास है तो आप कोर्ट के सामने पेश कीजिए। अगर कोर्ट के सामने वो व्यक्ति पेश कर देता है तो फिर वो रेट आपकी नल हो जाएगी, वो व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर वो अपने दस्तावेज देने में किसी भी प्रकार से पीछे रहा तो डेफिनेटली उसका वो पद भी छीनेगा और उसे सजा भी होगी। आपने देखा होगा बहुत ऐसे होते हैं जो व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद पर आ जाते हैं, मतलब सार्वजनिक पद पर आ जाते हैं। ठीक है, देखा होगा कि फेक फेक एसआई बन जाते हैं, कोई कोई फेक ट्रैफिक पुलिस में चले जाते हैं। ठीक है, और सब कुछ प्योर तरीके से वैसा ही पहनेंगे और कहेंगे कि हम इस डिपार्टमेंट में, हम इस डिपार्टमेंट में, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। या कोई व्यक्ति होगा जो पैसे का लेन देन करके किसी सीट को ग्रहण करेगा, सार्वजनिक पद को ग्रहण करेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोर्ट के द्वारा कोई भी व्यक्ति इस रिट को दायर करके उससे ये पूछ सकता है कि आप किसके अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन ये रिट किसके व्यक्ति के खिलाफ नहीं आ सकती। तो ये रिट कभी भी, ये रिट जो है वो कभी भी किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं जाती, यानी कि आप किसी मंत्री के विरुद्ध इस रिट को नहीं दायर कर सकते। ठीक है, अगली रेट कौन सी आती है, अगली रेट आती है सर्टियोरेरी, यानी कि टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि ये भी रेट जो है ये भी केवल न्यायिक क्षेत्र में ही लगाई जा सकती है, ये भी केवल न्यायिक क्षेत्र में ही लगती है। देखो, एक तो प्रोहिबिशन न्यायिक क्षेत्र में लगती है यानी कि जुडिशरी के मैटर्स में, और एक सर्टियोरेरी ये भी जुडिशरी मैटर में ही लगाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी न्यायालय की कार्रवाई को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, सपोज करो कि एक कोर्ट है जिसमें किसी व्यक्ति को लग रहा है कि इस कोर्ट में उसके साथ पक्षपात हो रहा है ना, यानी कि कोर्ट जो फैसला दे रहा है या कोर्ट जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है वो व्यक्ति को लग रहा है कि एक पक्षपाती कार्रवाई है, तो व्यक्ति इस रिट को लगा के अपने उस केस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है, तो वो सर्टियोरेरी के तहत ऐसा कर सकता है। आगे बात समझ, तो आई होप आपको ये पांचों की पांचों रिट समझ आई होंगी। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहली रिट हमारी होती है कौन सी, हैबीज कॉर्पस, जिसमें कोर्ट यहां पर आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश कीजिए। दूसरी रिट होती है मैंडेमस, यानी कि परमादेश। यहां पर क्या होता है, यहां पर जब कोई सरकारी अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता तो यहां पर कोर्ट उससे कहती है या तो आप अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन कीजिए, नहीं तो आप जिस पद पर बैठे हैं उसे छोड़ दीजिए। ये दूसरी रिट है मैंडेमस। तीसरी रिट होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कब लगती है, ये हमेशा न्यायिक क्षेत्र में लगती है, जुडिशरी के मैटर में लगती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि जब कोई अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो यहां पर उस उच्च अदालत जो होगी, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वो वहां पर उस दूसरी निचली कोर्ट को यह आदेश देती है कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी फैसला ना दें और ना न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी कार्य करें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। चौथी रिट कौन सी होती है, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो जिस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो उसके लायक नहीं है, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं होती उस पद से, वो किस तरीके से आया पता ही नहीं है, तो उसके प्रति ये रिट लगाई जा सकती है। और यहां पर कोर्ट पूछता है कि किसके अधिकार से आपने इस पद को ग्रहण किया है। न्यायालय फिर यहाँ पर सही जांच करने के आदेश देता है। अगर जांच में वो व्यक्ति गलत पाया जाता है तो उसको उसके कार्य को से क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ, तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसका कानूनन अधिकार उस पद पर बैठने का नहीं है पर फिर वो फिर भी बैठ गया तो उसके खिलाफ ये रिट दायर की जा सकती है।
और लास्ट रिट होती है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में किसी केस को ट्रांसफर करना होता है, जब ऐसा लगे कि यहाँ पर जो फैसला है वो एक तरीके से पक्षपाती फैसला हो रहा है या न्याय में कुछ खराबी उसको लगती है, जो इस रिट को दायर करेगा, तो वो इस रिट को दायर करके एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये भी न्यायिक क्षेत्र में ही लागू होती है। तो आई होप आपको ये रिट समझ आ गई होंगी, 5 की 5 रिट। और मैंने आपको बताया है कि 5 की 5 रिट तब लगाई जाती हैं जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।